Welcome to Student Success Classes. Let us see today with the new topic transformation of sentences. तो आज हम देखेंगे कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे किसी सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे बिना उसके मीनिंग चेंज किए। यानी ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे पहले मीनिंग देखेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और डिफाइन भी देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग द सेंटेंस को जब ट्रांसफॉर्म करते हैं यानी बदलते हैं विदाउट चेंजिंग द रूट मीनिंग ऑफ सेंटेंस का जो बेसिक जो मीनिंग है, जो उसका जो फंडामेंटल जो मीनिंग है, जो एग्जैक्ट जो मीनिंग है वो बेसिक मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सेंटेंस को भले बदल दो लेकिन सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। भले 2 टाइप या 3 टाइप में सेंटेंस बनाओ लेकिन तीनों का मीनिंग सेम होना चाहिए। तो ऐसे टाइप जो सेंटेंस को जब ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो ऐसे जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो इसी प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। आई थिंक इसमें 4 चीज हमें तुम्हें पढ़ना है। यू हैव टू लुक एट, तुम्हें ये चारों चीजें देख लेनी चाहिए। पहला क्या है कि हम कैसे अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे, यानी जब भी पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसको कैसे नेगेटिव बनाया जाएगा, कैसे विदाउट नॉट है तो उसको नॉट में कन्वर्ट किया जाएगा, नो नॉट नेवर लगा के। तो ये इसका वाइस वर्सा पूछता है, यानी अगर ये पूछा है अफर्मेटिव से नेगेटिव तो इसको ऐसे भी पूछ सकता है, नेगेटिव से अफर्मेटिव। समझ में आया? मतलब कि वाइस वर्सा का मतलब होता है उल्टा और सीधा दोनों पूछ सकता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में अफर्मेटिव से नेगेटिव भी पूछ सकता है, और दूसरा ऑप्शन है कि वो नेगेटिव से अफर्मेटिव में भी पूछ सकता है। ठीक है, इसी को वाइस वर्सा बोलते हैं। सेकंड, इंट्रोगेटिव, जब क्वेश्चन वाले सेंटेंस है तो उसको कैसे असर्टिव सेंटेंस में, एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, वी विल सी इन द इट मीन्स रूल्स और ट्रिक्स। ओके, तो इसमें भी वाइस वर्सा ही क्वेश्चन देगा आपको, यानी इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाने के लिए और असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वाइस वर्सा। ठीक है। थर्ड, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन। असर्टिव सिंपल सेंटेंस दिया होगा, उसको बोलेगा ट्रांसफॉर्म कर दो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया होगा उसको बोलेगा कि असर्टिव में ट्रांसफॉर्म कर दो। तो इसका वाइस वर्सा भी पूछेगा। वाइस वर्सा मतलब कि सीधा भी पूछ सकता है असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, और उल्टा भी पूछ सकता है एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव। तो हम लोग अभी फोर्थ देखते हैं। फोर्थ, सिंपल से कॉम्प्लेक्स कैसे बदलेंगे, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड कैसे बदलेंगे, कंपाउंड को हम सिंपल में कैसे बदलेंगे। मतलब कि ये 3 टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, इसको इंटरचेंज कैसे करेंगे। जब भी मैं ये एरो दोनों साइड लगाऊं इसका मतलब इंटरचेंज बोल रहा है, यानी सिंपल को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए पूछेगा या फिर कॉम्प्लेक्स को सिंपल, और कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड बनाने के लिए पूछेगा या फिर कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, या फिर सिंपल को सीधे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए पूछेगा या फिर कंपाउंड को सीधे सिंपल बनाने के लिए पूछेगा। तो ये चारों चीजें हम स्टडी करेंगे एक एक लेक्चर में, मतलब कि सेपरेट वीडियोस में बनाऊंगा, क्योंकि एक साथ बनाने का मतलब कि टीडियस हो जाएगा थोड़ा। तो वी विल बी लुकिंग एट ईच एंड एवरी कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्मेशन सेपरेटली। लेट अस सी सम एग्जांपल्स। ये 3 का एग्जांपल देखते हैं, हालांकि इसके लिए काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं ओनली 3 का बता रहा हूं। ठीक है, इसको हम सेपरेटली देखेंगे। लेट अस सी, सबसे पहला देखते हैं अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने का एक ट्रिक याद रखना कि जब नॉट नहीं दिया हो तो नॉट आंसर में लगेगा, राइट। जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो लगेगा, नॉट दिया हो तो आंसर में नॉट नहीं लगेगा। ये ट्रिक याद रखना है। चलो देखते हैं। दिस ट्री इज टॉल, ये ट्री क्या है, टॉल है, यानी लंबा है। तो इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, ये ट्री छोटा नहीं है, ये पेड़ छोटा नहीं है। छोटा नहीं है तो मतलब क्या कहने का, कि ये टॉल है। तो टॉल जब भी हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसमें किसका यूज होता है, एडजेक्टिव का यूज होता है, मतलब कि अपोजिट वर्ड का यूज होता है, अपोजिट वर्ड्स का और नेगेटिव वर्ड्स का यूज होता है। किसका यूज होता है, अपोजिट वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स का यूज होता है। चलो देखते हैं। टॉल का अपोजिट क्या होगा, टॉल का अपोजिट होगा नॉट शॉर्ट, नॉट शॉर्ट।
ये रहा इसका अपोजिट, है ना। तो इसका मतलब टॉल को मैं और दूसरे वर्ड्स में कैसे मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं, नॉट शॉर्ट। तो यहां पे सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, नेगेटिव इसको नेगेटिव बनाने के लिए पूछ रहा है, इसमें नॉट नहीं है ना पहले वाले में, इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसको बोल रहा है कि नेगेटिव बनाओ, यानी नो नॉट नेवर नाइदर नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करके सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर दो, हालांकि मीनिंग आपका चेंज नहीं होना चाहिए। तो लेट अस ट्रांसफॉर्म टॉल मीन्स नॉट शॉर्ट, इजी। दिस ट्री इज नॉट शॉर्ट। We have done the first example. Second example इसका देखते हैं, इंट्रोगेटिव से असर्टिव या फिर असर्टिव से इंट्रोगेटिव कैसे। इसी को मैं उल्टा भी कर सकता हूं। क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, द ट्री इज नॉट शॉर्ट, इसका मतलब इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, द ट्री इज टॉल। भाई ट्री शॉर्ट नहीं है, इसका मतलब कि ट्री टॉल हो गया। सेकेंड, अब इंट्रोगेटिव से असर्टिव, असर्टिव से इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल एक देखते हैं। ही इज अ टॉल बॉय, वो एक लंबा लड़का है या फिर हाइट में टॉल है, ठीक है। तो इसको मैं इंट्रोगेटिव बनाने के लिए यहां पे पूछ रहा है, तो क्या करूंगा, तो सीधे सीधे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है और स्टार्टिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं कैसे, इज वर्ब है यहां पे, है ना, इसमें नॉट कहीं नहीं है ना, इसका मतलब कि आंसर जब ट्रांसफॉर्म करोगे तो उसमें नॉट लगाना पड़ेगा, यानी इज का कैसे चालू करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, Isn't he a tall boy? इसका कहने का मतलब है क्या वो टॉल बॉय नहीं है, इसका मतलब कि आंसर इसका निकल के आता है कि हाँ वो टॉल बॉय है, वो टॉल बॉय है। तो उसका दो तरीके से हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, एक तो होगा क्या वो टॉल बॉय नहीं है, क्या वो टॉल बॉय नहीं है, क्या वो लंबा लड़का नहीं है, इसका मतलब कि आंसर सीधे निकल रहा है कि यस ही इज अ टॉल बॉय। तो मीनिंग दोनों का तुम जब तक नहीं लगाओगे तब तक यहां पे क्लैरिटी नहीं होगी, तो डू मीन इट, इसका मीनिंग जरूर लगाओ, ठीक है। तीसरा, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। यहां पे असर्टिव सिंपल सेंटेंस दिया रहेगा, उसको पूछेगा, बोलेगा कि एक्सक्लेमेटरी बना के दिखाओ, तो एक्सक्लेमेटरी कैसे बनता है, या फिर एक्सक्लेमेटरी से डेक्लेरेटिव या फिर असर्टिव कैसे बनता है। लेट अस सी, टेक एन एग्जांपल, व्हाट अ चांस, क्या मौका है ना, क्या मौका है। तो हमने क्या किया, एक्सक्लेम किया, एक्सक्लेमेटरी साइन यहां पे है। अब इसको पूछा है कि सिंपल सेंटेंस बना दो, एक्सक्लेम नहीं करना है, उसको सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो क्या करोगे, तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स है जो मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। इट इज इंडीड अ ग्रेट चांस, सचमुच में ये बहुत बड़ी क्या है, ये बहुत बड़ा मौका है, सच में ये बहुत बड़ा मौका है। तो इसको और कैसे बोल सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, व्हाट अ चांस, इट इज इंडीड अ ग्रेट चांस। अब असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव के कुछ रूल्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स है, तो वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। If you have yet not liked the video, do like the video, subscribe the channel and do help the needy and share it as much as you can. जितना हो सके उतना शेयर करो, बोर्ड एग्जाम में जितने इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको हेल्प मिल जाएगा। टिल देन, बाय बाय, सी यू।